वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? सभा, समिति, विदत और गण। वरिष्ठों का निकाय कौन सा था? फटाफट से आंसर दें और सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कर दें। जो साथी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद उनके कमेंट एनेबल हो जाएंगे। देखिए, वैदिक काल में वरिष्ठों का निकाय किसको कहा गया है? देखो, वैदिक काल में जो प्रमुख संस्थाएं थी उनमें से एक प्रमुख संस्था कौन सी थी? सभा। उसका उल्लेख कितनी बार मिलता है? 8 बार मिलता है। उसे क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। मतलब अभिजात्य लोगों की संस्था थी। उसे प्रचंड भी कहा गया है। उसे प्रचंड भी कहा गया है, मतलब संभवतः दंड देने के अधिकार उसके पास थे। ये कुलीन लोगों की संस्था थी। कुलीन वर्ग जो होता है ना, अभिजात्य वर्ग, एलाइट क्लास जो लोग थे, उनकी संस्था कौन सी थी? सभा थी। दूसरी प्रमुख संस्था समिति। इसका उल्लेख कितनी बार है? 9 बार उल्लेख है। ठीक है, ये किस वर्ग की संस्था थी? मध्यम वर्ग की संस्था थी। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ईशान कहा जाता था। और दूसरी बात, राजा का चुनाव कौन सी संस्था करती थी? समिति करती थी। ठीक है, उसके अलावा तीसरी प्रमुख संस्था कौन सी थी? विदत। ठीक है, आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत ही थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? 122 बार है। उत्तर वैदिक साहित्य में विदत का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, तो 122 बार इसका उल्लेख है। ये नववधु का स्वागत करती थी। आर्य कबीले एक से दूसरी जगह जब अभियान करते थे तो आर्यों की रई क्या माना जाता था? रई मतलब संपत्ति। वो क्या माना जाता था? गाय माना जाता था। गाय को क्या कहा गया है? अगन्य कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है? अगन्य कहा गया है। अवध्य कहा गया है, जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए। गाय की खोज में क्या होते थे? युद्ध होते थे। तो उन युद्धों को क्या कहा गया है? गविष्टि कहा गया है। युद्धों को गविष्टि कहा गया है। ठीक है, तो विदत जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। उसके अलावा सर्ग, ऐसे ही लिखा जाएगा? नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। सर्ग, व्रात, अरे यार, व्रात और गण, ये संभवतः क्या थी? ये सेना की टुकड़ियां थी। ठीक है, तो ये पूछा है वरिष्ठों का निकाय कौन सी थी? सभा थी। एक चीज और, ये कहा जाता है कि वैदिक साहित्य में, शिक्षक अशोक कुमार भारती है, नमस्कार। ठीक है, तो जो ये कहा जाता है ना कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार थे, तो ऐसा माना जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अच्छे खासे अधिकार थे, लेकिन पुरुषों के समकक्ष तो नहीं थे। महिलाएं जो हैं वो किस में भाग ले सकती थी? महिलाएं जो हैं वो सभा और विदत में भाग ले सकती थी। ठीक है, समिति में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, इन दोनों में भाग ले सकती थी, समिति में नहीं ले सकती थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्यम वर्ग में उतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। और अगर कभी अधिकार प्राप्त नहीं रहे तो किस वर्ग में ही नहीं रहे? मध्यम वर्ग में। आज भी आप देखना, जो लोअर क्लास है वहां महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, अपर क्लास में महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो मिडिल क्लास में। सुमन कनौजिया, नमस्कार। ठीक है, तो